हेलो बच्चों अब इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो लास्ट क्लास में हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, मतलब वो थ्योरेटिकल पार्ट था। इस वीडियो के अंदर मैं उसी कॉन्सेप्ट के प्रैक्टिकल पार्ट से रिलेटेड बात करने वाला हूं। ये देखो मैंने यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखा है और यहाँ पर एक पॉइंट डाला है कॉन्सेप्ट नंबर 1। ऐसे आपको 3 कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाला हूं। मैं आपको पढ़ाने के वाला हूं, बोलने के लिए मैं ये भी बोल सकता था आपको कि बच्चों इसे लर्न कर लो, ये फॉर्मूला है, ये आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद कर देगा। बट मैं ऐसा नहीं कर रहा। मैं आपको इसके बारे में पूरी डिटेल दूंगा, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, हमें क्या करना है। तो सिंपल सी चीज है, यहाँ पर मैंने ऊपर लिखा है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। यहाँ पर एक ये फॉर्मूले का नाम है बच्चों नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, जिसे शॉर्ट फॉर्म में देखो आपको एग्जाम में नहीं लिखना, आपको एग्जाम में यही बात लिखनी है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। बाकी शॉर्ट फॉर्म में मैंने यहाँ पर क्या लिखा है इसको NPBT, जिससे कि हम इजीली बोल सकें इसको। तो ये फॉर्मूला है NPBT का, ये पूरा का पूरा फॉर्मूला लिखा हुआ है। देखो अभी इसके बारे में कोई भी बात करने से पहले मैं आपको सीधा लेकर चलता हूँ वर्किंग नोट पर। मैं आपको ये बोलता हूँ कि बच्चों आप क्या करा करते थे जब आप छोटे छोटे मासूम बच्चे हुआ करते थे, आज से 5 साल पहले 11th क्लास में आप P&L अकाउंट बनाया करते थे और यहाँ पर कुछ ट्रांजेक्शन्स लिखा करते थे। क्रेडिट साइड जो कि आपकी इनकम हुआ करती थी और डेबिट साइड कुछ ऐसे खर्चे लिखा करते थे जो एक्सपेंस हुआ करते थे। तो इतनी बातें तो याद होंगी आपको। फिर आप करते थे लास्ट में टोटल, क्रेडिट साइड का टोटल देखते थे आप और डेबिट साइड का टोटल देखते थे। जब क्रेडिट साइड का अमाउंट ज़्यादा आया करता था तो उसको कास्टिंग करके नीचे लिखा करते थे और फिर उसमें से डेबिट साइड वाले टोटल को माइनस करा करते थे। तो इससे निकल कर आता था आपका नेट प्रॉफिट। तो ये मान लो ऐसे कि यहाँ पर 1000 रुपये आया है हमारा टोटल और यहाँ पर 100 रुपये आया सारा, तो 900 रुपये हमारा प्रॉफिट हो गया। ठीक है बच्चों, अब जैसे ही आपके पास नेट प्रॉफिट आ गया तो आप इसे लेकर जैसे ही घर के लिए निकले, तुरंत गवर्नमेंट का एक सरकारी बंदा आया और वो कहने लगा रुको रुको रुको, ये तुम्हारा नेट प्रॉफिट है, इसमें से पहले हमें टैक्स दो। तो उस टैक्स का नाम क्या होता है? प्रोविजन फॉर टैक्स। तो हमने उससे पूछा बताओ जी कितना हो गया तुम्हारा टैक्स? कहने लगा 50 रुपये, जितना तुम्हारा प्रॉफिट है उसके मतलब एज्यूम फिगर है, मान लो, मैं तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूँ। 900 माइनस 50, अब बचे 850 रुपये। अब इसे जैसे ही फिर दोबारा से लेकर निकले 850 रुपये को, तो सोचा क्यों ना इसका एक छोटा सा रिजर्व और बना लेते हैं। देखा है ना, जनरल रिजर्व होते हैं, कुछ पर्टिकुलर रिजर्व होते हैं जो आगे चल के काम आ जाते हैं। तो वही रिजर्व हमने बनाने का सोचा। तो मैंने सोचा एक काम करते हैं, इसमें से 150 रुपये रिजर्व के निकाल देते हैं। तो अब कितने बचे बच्चों? 700 रुपये। अब जैसे ही सोचा कि नेट प्रॉफिट है हमारा और इसे घर के लिए लेकर निकले, ऑफिस के गेट के बाहर हमें वो पब्लिक खड़ी हुई दिखाई दे गई जो शेयर्स, जो हमारी कंपनी के शेयर्स लेकर बैठे हैं। अब मैंने सोचा एक काम करते हैं, जब इतना खर्चा हो ही गया है तो इनका भी डिविडेंड इन्हें दे देते हैं। तो डिविडेंड के नाम के मैंने 200 रुपये उन पब्लिक में, शेयर होल्डर्स में बांट दिए। मैंने उन्हें 200 रुपये दे दिए। अब बचा कितना अमाउंट? 500। अब जैसे ही मैं घर के लिए निकला और आधे रास्ते पहुंचा तो पता चला कि कंपनी में या बिजनेस में या कोई भी ऐसा नुकसान हो गया, आग लग गई है, लॉस बाय फायर। आप लिख लो लॉस बाय फायर, जिसे हम ऐसा बोल सकते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस। इसे हम इस नाम से भी बोल सकते हैं। मान लो उस आग लगने के कारण मेरे 200 रुपये के गुड्स जलकर राख हो गए। अब मैंने क्या कर रखा था? मैंने ले रखा था इंश्योरेंस क्लेम। अब इंश्योरेंस क्या कभी पूरा पैसा देता है? इंश्योरेंस कंपनी कभी भी 100% क्लेम नहीं देता। तो वो क्या करेगा? कम से कम मेरे को 150 रुपये तो देगा ही देगा। तो जो उसने मेरे को क्लेम दिया, मैं उसे यहाँ पर नाम दे रहा हूँ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम। मान लो 150 रुपये मेरे वापस भी आ गए, तो फिर भी मेरी जेब से कितने रुपए गए? 50 रुपये। अब 50 रुपये का ये नुकसान मैं इसमें से माइनस कर दूंगा और इसे लिख दूंगा 450 रुपये। तो ये इसे मैं बोल सकता हूँ ये मेरा क्या है? नेट प्रॉफिट। तो बच्चों बस अगर आपको इतनी मेरी सीक्वेंस समझ आ गई है तो समझ लो आपको पूरा का पूरा फॉर्मूला लर्न हो चुका है। आपको इसमें बस इतना सा काम करना है, जो कहानी मेरी 900 रुपये से शुरू होकर 450 रुपये पे आकर खत्म हुई है, ये 450 जो मैंने बाद में निकाला है, ये आपको उल्टा होगा, क्वेश्चन में ये गिवन होगा और आपको वापस उसी रास्ते पे चलते हुए इस 900 तक पहुंचना है।
आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ये जो 900 से मैंने कहानी शुरू करके मैं कहाँ पर पहुँचा था 450 तक, जो कि मेरे को एक क्वेश्चंस में गिवन होगा, ठीक है। हमें इस 450 से अपनी जर्नी शुरू करनी है और इसे 900 तक आना है किसी भी तरीके से। तो यही वो फॉर्मूला है जो मेरे को यहाँ तक लाने में मदद करने वाला है। अब मैं वापस फॉर्मूले पे आ जाता हूँ और आपसे उसी चीज़ के बारे में बात करता हूँ। देखो, हमें जो प्रॉफिट है वो गिवन होगा। अभी क्लोजिंग ओपनिंग क्या है ये मैं आपको क्वेश्चन में बताऊंगा, मैं यहाँ पर अभी आपको कंफ्यूज नहीं करने का। ये अमाउंट मुझे गिवन होगा, मैं क्या करूंगा, इसके अंदर ट्रांसफर टू रिजर्व, याद आया हमने रिजर्व में ट्रांसफर करा था कुछ अमाउंट, उस अमाउंट को यहाँ पर लिख दूंगा जितना रिजर्व में ट्रांसफर कर रहा हूँ। मतलब कहने की बात ये है, यहाँ मैंने क्या करा था, माइनस करा था ना। देखो, रिजर्व में ट्रांसफर करा था तो 150 रुपये माइनस करे थे तो 700 रुपये बचे थे। यहाँ पर काम उल्टा हो रहा है क्योंकि हम वापस आ रहे हैं उसी जर्नी को वापस आ रहे हैं वहां पर जो हम जहां से अमाउंट, जिस अमाउंट से हमने शुरुआत करी थी, हमें उस अमाउंट तक वापस जाना है। तो इसलिए हम वापस आ रहे हैं और ये हमारा रिजर्व क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऐड हो जाएगा। फिर उसके बाद देखो, आपने जैसे ही ऑफिस का गेट खोला था, बाहर शेयर होल्डर खड़े थे, तो प्रॉफिट में से कुछ परसेंट, कुछ पार्ट आपने डिविडेंड के नाम का उनको दिया था। तो ये वही डिविडेंड मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है, जबकि यहाँ पर मैंने क्या दिखाया था आपको, माइनस करके दिखाया था। 700 माइनस 200 500 बचा था, ठीक है। अब इसमें भी दो चीजें आएंगी आपके सामने, इंटरिम और फाइनल। ये मैं आपको तभी बताऊंगा जब हम क्वेश्चन पे आ जाएंगे। नेक्स्ट आता है प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। ये वो सरकारी बंदा है जो टैक्स लेने के लिए आया था, तो उसका प्रोविजन के नाम के मैंने यहाँ पर भी टैक्स के ऐड कर दिए। मतलब जो पैसे मेरी जेब से जा रहे हैं वो मैं ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस, एक एक्सपेंस हुआ था, आपने देखा था 200 रुपए के गुड्स में आग लग गई थी, तो वो क्या करा मैंने, यहाँ तो माइनस करा, बट मैंने यहाँ क्या कर दिया, ऐड कर दिया। और तुरंत बाद इंश्योरेंस कंपनी क्लेम लेकर पहुंची, जो कि मैंने यहाँ ऐड करा था और यहाँ माइनस कर रखा है, यानी कि जो पैसे मेरे पास आए वो मैंने यहाँ पर माइनस कर दिए। फिर उसके बाद अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई टैक्स रिफंड आ जाता है, ठीक है, हालांकि इतनी अच्छी है नहीं, लेकिन क्वेश्चन में अगर गिवन होगा तो हम यहाँ मेंशन कर देंगे इफ एनी, मैंने जब भी लिखा है इफ एनी, ठीक है। तो इन सारी चीजों को, प्लस वाले आइटम्स को प्लस करने के बाद और माइनस वाले आइटम को माइनस करने के बाद मेरा जो भी लास्ट में आंसर आएगा वो होगा मेरा NPBT, जो कि होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नाम से ही पता लग रहा है बिफोर टैक्स, टैक्स और नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी कि टैक्स लगने से पहले जो भी मेरा प्रॉफिट था मुझे वो कैलकुलेट करना है। और ये वाला कौन सा आया था, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये टैक्स वगैरह लगाने के बाद जो भी मेरा प्रॉफिट बचा ये वो आया था। तो आपको इसी सीक्वेंस को अपोजिट डायरेक्शन में फॉलो करना है, आप सीधा पहुंच जाएंगे NPBT पर। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आया होगा बच्चों। अब इसके अलावा हमारे दो कॉन्सेप्ट रह रहे हैं, वो मैं आपको तभी के तभी फॉर्मूले के साथ समझा दूंगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगले कॉन्सेप्ट के साथ।